अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस दिन को दिखाया और हम ये इन भाई की तवज्जो से ये ज़ियारत कर रहे हैं। एक और ये ज़ियारत है, भाई बताते हैं कि ये क्या थी। यहाँ पे एक जगह पे तकरीबन 3 असहाब रसूल है और एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे जो मारूफ भी है, हज़रत शैबा अल-हुदरी का मज़ार अंदर। अभी यहाँ पे चूँकि 5 हो गए और जिस तरह से हमने टूर प्लान किया हुआ तो उसको डिस्टर्ब किया गया सुबह से, इसलिए हम यहाँ पे अंदर की हाजिर तो नहीं कर सके, लेकिन जब लोग लेट आते हैं मज़ार बनाने के बाद तो यहीं से दुआ करते हैं, यहीं से सलाम करते हैं। हज़रत शैबा अल-हुदरी का मज़ार है जो कि हज़रत हलीमा सैयदा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा कहने का मतलब सरदार, कि हमारे नबी वसल्लम के वालिदा मोहतरमा। तो इस सैयदा से मुराद वो सैयदा जो सैयद होते हैं वो नहीं, एजाज़ी जो सैयद होते हैं। अच्छा, उनके बेटे थे जिनका नाम है शैबा अल-हुदरी, बहुत मारूफ है, जो अगर इस नाम से वाकिफ़ है कि जब इनकी विलादत बासादत हुई तो इन्होंने अपनी वालिदा माजिदा का मतलब जो फीड है उसे एक तरफ से करने से मतलब बचपन में ही मतलब बिल्कुल मौलूदगी की उस हालत में नहीं किया, बहुत जतन किया नहीं किया। फिर जो दूसरी तरफ थी जो मतलब पाकिस्तान की जो जगह खुराक नहीं थी वहाँ से इन्होंने फीड किया, मतलब बचपन का ही मतलब अल्लाह की कुदरत का मुआज़ा और सहाबी की करामत कि उनको पता था कि ये जो खुराक की जगह है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है, और मतलब उन्होंने बेद मतलब इस कम सिनी में उसको बेदबी या उसको वो समझते हुए उन्होंने वहाँ से फीड नहीं किया। बड़ा मारूफ हवाले से। और ये सामने आप देखिए इस तरफ से वो कॉर्नर पे अगर करीब लाएँ आपको तो कॉर्नर पे शैबा अल-हुदरी का मज़ार है, वो जो कॉर्नर पे वो जो कमरे की आपको विंडो नज़र आ रही है, इस तरफ हज़रत हमदुल्लाह अल-अंसारी का मज़ार है सामने, यहाँ पे भी मज़ार है। और हज़रत शैबा अल-हुदरी के मज़ार पे अंदर जाके बैठे तो इतना सुकून है, इतना सुकून कि आपको उठने का दिल नहीं करता है। वो सामने फिर एक पौधा है जो लंबा सा जो सामने ट्री है, उसके नीचे हज़रत अहमद अल-अंसारी का मज़ार है। तो हम तीनों असहाब के बुलंदी दर्जात के लिए यहाँ पे दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और ज़ियारत पे आए हैं, ये है मोहम्मद अल-अंसारी का मज़ार है। हज़रत अबू अल-अंसारी के करीब के दोस्तों में से और बहुत जो है वो करीब के जो रिश्तेदार हैं उनमें से हैं, और इनका बहुत जो बचपन से लेकर जवानी तक उनसे दोस्ती रही है और यहाँ पे लोग आते हैं। और इनका नाम जो है वो सरकार वसल्लम के नाम के ऊपर है, असल नाम इनका मोहम्मद है, मोहम्मद। यहाँ पे फातिहा कहेंगे फिर आगे में बकरी का बच्चा है, ये बहुत मारूफ वाक़या है, बकरी का बच्चा है। और थोड़ा सा हमारे पास मतलब जो या आटा है उसका ना या गंदम है, तो आप 9 लोगों के लिए वो काफ़ी है। अब 9 लोग हमारे साथ आ जाइए। हुजूर को कहा कि हुजूर दावत कबूल फरमा ली। कहते हैं कि जब खाना उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी खाना बनाना शुरू किया तो किसी ने आगे बताया कि हुजूर तो पूरे लश्कर को लेके आ रहे हैं, 800-900 साहबा आ रहे हैं। बहुत मारूफ आ गया ये। तो उनकी जो जोजा मोहतरमा थी उन्होंने बड़े हैरानगी से पूछा कि आपने सारे लश्कर को दावत दे दी? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो हुजूर को बताया था कि 9 बंदों का खाना है। कहते हैं उनको पता है कि कहते हैं फिर आप बेगम हो जाओ सारे, बस यही काफ़ी है। वो कहते हैं कि अब फिर कोई मसले की बात नहीं है। फिर हुजूर आए तो उन्होंने कहा कि जो आटा है उसको ढाँप दें, बस सिर्फ ले के नीचे से ना वो करते रहें, रोटियाँ बनाते रहे, सालन को ढाँप दें, सिर्फ एक चमचे को निकालने की जगह रखें। फिर तकरीबन जितना था हड्डियाँ भी और आटा भी उतना ही करना था, उसका जो पैमाना था उस पर कभी वाक़ई नहीं हुई। डेथ हो गई थी, पता है आपको? जी, दोबारा वाले समझ नहीं आई। 2 उनके जो बेटे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं, बकरी को ज़िबा किया गया तो 2 भाई हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी के साथ जो वाक़या ये पेश आया ना, ये हुजूर की अपनी ज़िंदगी में कि मैं कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना हो या किसी और ने सुना हो, अगर सुना हो तो मेरी भी तस्दीक करें कि ऐसा बहुत अजीब और गरीब वाक़या जो किसी के साथ नहीं है। कहते हैं कि उसी दावत के दौरान में एक जो बेटा था, 2 सगे भाई इन्हीं के 2 सगे भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि जिस तरह से बाबा ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, आप लेटो, आपको मतलब ज़िबा करता हूँ ना। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को ज़िबा कर दिया, गर्दन जुदा हो गई, मर गया वो, मतलब उनका विसाल हो गया। तो वो इस खौफ से ना छत पे चढ़ के उन्होंने कहा मुझे वालिदैन छोड़ के छलांग लगा दी, उनकी भी डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। दोनों भाइयों को उठा के कमरे में रखा गया, मतलब बंद कर दिया ना, तक दोनों मतलब जोजा ने और इनके जोज ने कहा कि हुजूर तक के दावत तक की बात ना पहुँचे आम लोगों तक, ताकि लोग उस चीज़ को छोड़ के ना तो वो दावत से वो एराज ना कर जाए। तो जब वो सारे दावत खा चुके उन्होंने महसूस भी नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बेटों को साथ हो। फिर जो गैबदान नबी थे उन्होंने पूछा कि कहाँ पे आपके बेटे? तो उन्होंने कहा कि खेलने के आगे पीछे। हुजूर ने कहा नहीं मिलवाएं उनसे। तो जब कहा फिर उन्होंने देखा कि अब तो कोई
باقی نہیں رہ گیا کہ ہم تو چھپا سکیں. بتانا پڑے گا. بتانا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا تھا. انہوں نے کہا بیٹوں کے پاس لے جائیے, جو بکری کھائی جا چکی ہے اس کی ہڈیاں جمع کر کے وہ بھی ساتھ لے آئیے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے اختیارات سے اور اپنے معجزے سے دونوں بیٹوں کو زندہ کیا, سبحان اور بکری اللہ, کو بھی زندہ کیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. تو میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں وہ جو رزق کی جو وہ فراوانی آپ کو عطا ہوئی ہے اس میں سے ہمیں بھی عطا کر دیجیے. آمین. اور جو مطلب موت کو حیات میں جو بدلنے کا مطلب ایک جو چیز آپ کو آپ کے گھر میں جو آئی اس میں سے بھی میرے ساتھ آپ فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میں آپ کو زیارت کروانے جا رہی ہوں یہاں ترکی میں, یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں ہم ہر مجلس میں, اور جابر بن عبد الانصاری, یہ ان کی قبر مبارک, عبداللہ بن انصاری, ان کی مجھے اب پتہ نہیں ہے, یہ بھائی بول رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ پہلے گئے تھے عراق, وہاں پہ بھی ہم نے زیارت کی تھی. تو میں آپ کو اس پہ قرآن کی دلیل دے دیتا ہوں نا جی, الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ بھی آپ کے لیے غیب ہے, وہ بھی آپ کے لیے غیب ہے. جی, نہ اتھینٹسٹی آپ کو یہاں پہ ہے نہ ہی وہاں پہ ہے. بے شک یہ تو بات ہے. تو ایمان والوں کی نشانی اللہ نے ڈکلیریشن دے دی نا کہ ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے. اب یہ غیب ہے, آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا, وہ بھی غیب ہے وہاں پہ. بے تو شک جس کو جو برابر آئے ہم پورے تمام سے جائیں گے. ہم اپنے عقیدے کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ. باقی جو ہے وہ یہ مسجد جو ہے, اس مسجد کا نام مسجد جابر انہی کے نام پہ ہے. جابر جی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کیا اس مسجد کی جو آپ کو دیواریں نظر آتی ہے, یہ کافی سال تک بند رہی ہے, ابھی کھلی ہے. یہ اندر پتھر ایسے لگے, یہ باہر سے بہت اچھا اس کو ڈیکور کیا گیا, بہت اچھا ہے. اندر سے بھی موتی کی طرح سے سجایا گیا, بہت اچھی مسجد ہے, لیکن بہت پرانی ہے, کم از کم 6 یا 700 سال پرانی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کے بارے میں اگر غلط نہیں ہوں تو غالباً یہ حدیث بھی نہیں سے ہے کہ ما کان نبی و آدم بین الماء والطین, کہ وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے مراحل میں تھے. تو اس یہاں پہ زیارت کرتے ہیں. جابر بن عبد الانصاری, یہ دیکھیں اس مسجد کا نام بھی جو ہے نا اسی صحابی کے نام پہ ہے, انصاری. سبحان اللہ, کتنی اچھی جو ہے وہ. ہاں یہ دیکھیں, سبحان اللہ. اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم اتنے عظیم انسان, اتنے عظیم صحابی کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ. یہ جنہوں نے حدیث کے ساتھ لکھی تھی, یہ جابر بن عبد الانصاری جو ہم ہر مجلس میں پڑھتے ہیں, یہ ہم ان کی آج قبر مبارک پہ آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جابر بن عبد الانصاری جنہوں نے حدیث کی ساتھ لکھی, یہ ان کی یہاں پہ قبر مبارک ہے, ترکی کے شہر استنبول میں. اگر کسی کو نہیں پتہ تو آج یہ بات لکھ لیں اور دیکھ لیں. اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے یہاں پہ, ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک بھائی ہیں جو زیارتیں کرواتے ہیں, اور ہم نے اتنے صحابین کی یہاں آج زیارتیں کی ہیں جن کا شاید ہم نے سنا بھی نہیں تھا اور نام بھی نہیں پتہ تھا. ابھی ہم نے جو زیارت کی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابین تھے, اور ایک جو بی بی حلیمہ سعدیہ تھی ان کے بیٹے کی بھی زیارت کی ہے ہم نے.